हेलो दोस्तों, शिरादे इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास के साइंस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। दैट इज़ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइए पहले पहले डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एफ इक्वल टू एम में, जिसमें एफ क्या होती है? फोर्स, एम होती मास एंड ए दैट इज एक्सलरेशन। तो उसके पहले आपको ब्रीफ में मैं आपको बता दूं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी एक ऑब्जेक्ट की मास को अगर हम उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा? मोमेंटम। मैंने एक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ली है जिसका मास एम है, उसकी मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली, फाइनल वेलोसिटी वी ले ली। तो जब हम इनिशियल मोमेंटम यूज़ करेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी, लाइक मैंने यहाँ पे बताया मास इनटू वेलोसिटी। तो जब हम इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यूज़ होगी, दैट इज एम मल्टीप्लाई बाय यू। जब फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, दैट इज एम मल्टीप्लाई बाय वी। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया एम यू, फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी। अब हमने करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इस पॉइंट पे हमारा मोमेंटम कितना, उसमें से हमने माइनस करना है इस पॉइंट पे हमारा मोमेंटम कितना। तो दैट इज पी टू माइनस पी वन। पी टू जैसे आपको दिख रहा है, पी टू क्या है? एम मल्टीप्लाई बाई वी। पी वन कितना? एम मल्टीप्लाई बाई यू। इसमें से मैंने एम कॉमन ले लिया, एम वी माइनस एम यू में से एम कॉमन ले लिया, दैट इज एम मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू। ये हमारी डेरिवेशन में आ गया चेंज इन मोमेंटम। जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करते होते हैं, जब हमने पिछली एक्सरसाइज में, आपको पता है पिछली हमने डेरिवेशन में किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन, उसमें हमने चेंज इन वेलोसिटी को टाइम टेकन से डिवाइड किया था। तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात आती है तो किसी भी चेंज को उसके टाइम टेकन से डिवाइड करना होता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? एम वी माइनस यू। टाइम टेकन क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, तो उसके हमने टाइम टेकन टी ले लिया। तो लाइक आपको देख रहे हैं ये प्रोपोर्शन का साइन है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू और इनटू एम क्या था? चेंज इन मोमेंटम, डिवाइड बाय टी क्या था? चेंज इन टाइम टेकन। तो एफ इज प्रोपोर्शन टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो जब भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वस टू का साइन डालते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जरूर आता है। तो इक्वस टू का मैंने जब साइन डाला तो मैंने के को ले दिया कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी। तो हमने पिछली डेरिवेशन में कहा था चेंज ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो v माइनस यू बाई टी को हमने एक्सप्रेशन प्रूव करके मैंने यहाँ पे a लेट कर लिया, v माइनस यू डिवाइड बाई टी को। तो हमारे पास डेरिवेशन होगी f इक्व टू के मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई ए, जिसमें k क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, a क्या है? एक्सप्रेशन, चेंज इन एक्सप्रेशन। तो लेट द वैल्यू ऑफ के चोजन टू बी वन। तो हमने के की वैल्यू वन लेट की, तो क्या आ गया? एफ इक्व टू एम मल्टीप्लाई ए। यही सेकंड लॉ होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स निकाल रहे होते हैं तो उसके मास को उसके एक्सलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा मैथमेटिकल प्रूव है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? इट गिव्स अस द मेथड टू मेजर द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की फोर्स कितनी लग रही है। इसके एसआई यूनिट आपको बता दूं मैं, मास के होते हैं केजी, एक्सलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स के यूनिट आ जाएंगे मास मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए अब हम सेकंड डेरिवेशन प्रूव करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ली है, लाइक ए ऑब्जेक्ट, इसको मैंने लेट कर लिया, बी ऑब्जेक्ट। तो एम ए किस इनिशियल वेलोसिटी हमेशा यू होती है और फाइनल वी होती है। तो ए ऑब्जेक्ट का मास मैंने कितना लिया? एम ए, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितने से दौड़ रहा है? यू ए से। सिमिलरली एम बी, यू बी, ये था बिफोर कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन हुई। जब आफ्टर कोलिजन ये चलने लगे तो एम ए क्या वेलोसिटी इसने ले ली? वी ए, और एम बी ने वी बी। ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है। मास इनका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। जब कोलिजन होती है तो इधर को मैंने एफ ए भी लिखा हुआ है एरो, इधर को मैंने एफ बी ए लिखा हुआ। तो हम जानते हैं इनका मतलब क्या है। एम ए मैंने आपको बता दिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एम बी मैंने आपको बता दिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। यू ए और यू बी क्या है? बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज, क्योंकि यू होता है इनिशियल, यू ए है ए ऑब्जेक्ट की, बी यू बी है बी ऑब्जेक्ट की। सिमिलरली वी ए एंड वी बी आफ्टर कोलिजन। एफ ए बी क्या है? फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी।
ए आगे लिखा हुआ, बी पीछे लिखा हुआ, तो ए की फोर्स बी पे लग रही है, लाइक ए अपनी जितनी फोर्स है बी पे लगा रहा है। तो सिमिलरली जब कोलिजन होगी तो बी भी अपनी फोर्स ए पे लगाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एफ बी ए। तो एफ बी ए क्या हो गया, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन कैसे प्रूव होगी। मोमेंटम ऑफ बॉल है, मोमेंटम का हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा क्या था, मोमेंटम होता मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो बॉल ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दे लिया। बिफोर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी यूज होगी, आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी यूज होगी, एम मल्टीप्लाई बाय यू ए एंड एम मल्टीप्लाई बाय वी ए रिस्पेक्टिवली क्या है, ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है। अब सिमिलरली मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, एम यू बी और एम वी बी, ये लिखा है यू बी। तो एफ ए बी क्या था, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑन बी ड्यूरिंग कोलिजन। एफ ए बी कितना आया, एम ए वी ए मल्टीप्लाई बाय एम ए यू ए बाई टी। ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, हमने पिछली बार अभी फोर्स में किया था, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये सिर्फ और सिर्फ ए बी की बात हो रही, लाइक ए बॉल की बात हो रही जो ए ने फोर्स लगाई है बी पे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो बी ने फोर्स लगाई ए पे, एम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, एम ए वी बी माइनस एम ए यू बी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो हमने थर्ड लॉ जैसे पढ़ा हुआ है, बुक में पढ़ा हुआ आपने भी पढ़ा होगा, एफ ए बी और एफ बी ए इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। जो दो फोर्स लगती है इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन और रिएक्शन होता है, तो लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो मैंने एक जगह माइनस ले लिया। एफ ए बी जब एफ बी ए पे फोर्स लगा रहा है तो रिटर्न में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बी ए पे लगा रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया। तो एफ ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे मैंने एम ए कॉमन लिया हुआ है, एफ बी ए की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पुट कर दी, ये माइनस का साइन यहाँ आ गया, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेंगे तो मैंने ए इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम इक्वस टू के एक तरफ ले लिया और फाइनल मोमेंटम इक्वस टू के एक तरफ ले लिया। तो ये हमें बताता है कि ये हमारा बिफोर कोलिजन मोमेंटम था जो किसके इक्वल आ रहा है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, इसका मतलब है कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, कि टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये डेरिवेशन आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।